Hello students, today we study exercise 10.2 Maths NCERT class 10th. क्वेश्चन 1 to 3 यानी 1 से लेके 3 तक अपन को MCQs है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए उसको अपन को टिक करना है, लेकिन अपन को न डायरेक्ट टिक करना है बल्कि अपन को बाय मेथड इसको सोल्व करके भी देखना है कि उसका आंसर सही है या नहीं, तो वेरीफाई होने के बाद ही अपन को टिक करना है। तो सो मैं आपके उसके मेथड्स बताऊँगा। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. तो अपन को इसका रेडियस फाइंड करना है और वो कैसे अपन रेडियस फाइंड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है उसको अपन को टिक करना है। सो इट इज सॉल्यूशन। ये डायग्राम अपन कंसिडर करते हैं। Q ये पॉइंट है और ये टेंजेंट QP, इसका जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर और Q का O यानी सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। तो अपन को OP पता लगाना है। इन ट्रायंगल OPQ, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आ गई। तो अब इसमें OQ की वैल्यू 25 है वो रख देंगे, PQ की वैल्यू 24 वो रख देंगे और इसका डिफरेंस निकाल कर अपन को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा √49 इसका डिफरेंस है और इसका स्क्वायर रूट लेने पर +-7 आएगा। लेंथ इज नॉट नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। सो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर गिवन है A में। सो योर आंसर इज A। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 10.11, ये आपका फिगर गिवन है 10.11। If TP and TQ are the two tangents, TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 given है। Then angle PTQ, अपन को ये एंगल फाइंड करना है। ये आपका डायग्राम गिवन है। Here OP and OQ are radii, PT and QT are tangents, O is center. So angle OPT is equal to angle OQT. OPT is equal to OQT 90 डिग्री एंड एंगल POQ is equal to 110 डिग्री, जो कि आपके फिगर में गिवन है। इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल, पूरा ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अब इसकी 4 साइडेड फिगर हो गया, तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल PQOT एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPO इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू गिवन है वो वैल्यूज अपन पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू 110 प्लस 90 प्लस QTP प्लस 90, ये गिवन वैल्यूज है जो अपन यहाँ रख दी, और ये 360। अब अपन इन तीनों का सम करके 360 में से माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा आंसर 70। और ये 70 आंसर आपका कहाँ है? इट इज़ इन B, देयरफॉर आंसर इज B। ये आपका B में 70 डिग्री गिवन है, इसलिए B इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। 80 डिग्री पे वो दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड है, तो अपन को POA इज इक्वल टू POA एंगल अपन को फाइंड करना है। ये आपका एक फिगर कंसिडर कर लेते हैं। ये 80 डिग्री पे दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड हो रहे हैं P पे, और AOB अपन को फाइंड करना है। हियर OA एंड OB आर रेडियई, O इज सेंटर, AP एंड BP आर टेंजेंट्स। एंगल OAP 90 डिग्री एंड एंगल OBP इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री एंड एंगल APB इज 80 डिग्री गिवन है, इंक्लाइंड का एंगल। नाउ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, अपन AOP और BOP दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट से जो है रेडियस परपेंडिकुलर होता है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OA इज इक्वल टू OB रेडियई ऑफ द सर्कल, देयरफॉर ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाई RHS रूल। सो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, इसलिए एंगल AOP ये वाला एंगल इस एंगल BOP के बराबर होगा। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये अपन ने कर लिया अभी।
तो AOP जो है वो BOP के बराबर होगा, यानी इसका बाइसेक्टर है। या एंगल AOP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, वही एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल का सम 360 होगा। तो अब जो जो एंगल गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 आ गया, 80 गिवन है, तो अपन को AOB फाइंड करना। तो इन तीनों को अपन सम करके 360 में से माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 100 डिग्री। अब 100 डिग्री अपना पूरा एंगल आया है ये AOB, अपन को केवल AOP फाइंड करना। सो AOP इज हाफ, ये अपन पहले कंसिडर कर चुके हैं, तो अपना आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। AOP जो एंगल है अपना, एंगल AOP वो हाफ ऑफ AOB है, तो ये इसका AOB का हाफ हो जाएगा। तो AOP जो है ये एंगल आपका AOP, ये AOB का हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू 100 विच इज 50 डिग्री। और ये आपका A में गिवन है, सो A इज योर करेक्ट आंसर। A में दे रखा 50, इसलिए आपका आंसर A। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसका अपन एक फिगर कंसिडर करते हैं। L और M जो है दो टेंजेंट्स है, और AOB इसका एक डायमीटर है। तो अपन देखते हैं कि एंगल L पे A वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और M पे भी एंगल B वाला 90 डिग्री बन रहा है। तो गिवन ए सर्कल ऑफ सेंटर O, डायमीटर AB, L एंड M आर टू टेंजेंट्स। टू प्रूव L पैरेलल टू M, अपन को ये बताना है कि L और M जो है वो पैरेलल है। प्रूफ OA इज रेडियस एंड L इज टेंजेंट, एंड OB इज रेडियस एंड M इज टेंजेंट। अपने पास ये टेंजेंट है और ये OA रेडियस हो गया, ये टेंजेंट है और OB रेडियस हो गया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दीज एंगल्स आर alternate angles. AB is transversal line, so L parallel to M, hence proved. Now question number 5, prove that the perpendiculars at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ये अपन एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। OA रेडियस है और PQ एक टेंजेंट है, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट A है, तो A पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अपन को ये प्रूव करना है कि AO जो है वो O से पास होएगा, यानी सेंटर से पास होकर निकलेगी। गिवन A इज सर्कल विद सेंटर O, PQ इज अ टेंजेंट, A इज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट। टू प्रूव द परपेंडिकुलर पासेज थ्रू द सेंटर, ये अपन को कहना है ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास होगा, ये अपन को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA, अपन OA को ज्वाइन कर देते हैं। प्रूफ OA इज रेडियस एंड PB इज ए टेंजेंट, therefore एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। OAP लेवे अपन या OAQ लेवे तो वो 90 डिग्री आएगा। Since radius is perpendicular on the tangent, therefore OA is perpendicular PQ and it is passes through the center, proved. Now question number 6, the length of tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. अपन को radius find करना है। तो ये एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं अपन। OPA एक ट्राइंगल है जहाँ पे P एंगल 90 डिग्री है और P यानी टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर और O से इस A का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो हियर इज द सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट AP ड्रॉन फ्रॉम A। एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल OPA। पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो अपन को अब क्या निकालना है, अपन को OP निकालना है। OP यानी ये रेडियस इसकी फाइंड करनी। तो अपन जो जहाँ जहाँ वैल्यू गिवन है वहाँ पे वैल्यू रख देंगे और इसको पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर लेंगे। OP इज इक्वल टू √9 प्लस माइनस 3, बट लेंथ इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर विच इज योर रेडियस आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टू concentric सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो अपन को कोड की लेंथ अपन को फाइंड करनी है। तो डायग्राम अपन ये कंसिडर करते हैं
ये स्मॉलर सर्कल है, इसका भी सेंटर है ओ। ये लार्जर सर्कल है, इसका भी सेंटर है ओ। तो ये जो है पी क्यू वो इस स्मॉलर सर्कल पर टेंजेंट है। अब अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं, ओ एम को ज्वाइन कर लेते हैं, ओ पी और ओ क्यू को अपन ज्वाइन कर लेंगे। तो ओ पी जो है लार्जर सर्कल की रेडियस है और ओ क्यू भी इसकी रेडियस है और ओ एम इसमें परपेंडिकुलर है। तो गिवन टू concentric सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, therefore angle OMP is equal to angle OMQ is equal to 90 degree. In triangle PMO and triangle QMO, OP is equal to OQ. Radii of the same circle, OM is equal to OM common. Angle OMP is equal to angle OMQ 90 degree. Therefore, triangle PMO is congruent to triangle OMQ by RHS rule. Therefore, PM is equal to MQ by CPCT or PQ is equal to twice PM is equal to twice MQ. Now in triangle OMQ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। या जिनकी वैल्यू गिवन है उनकी वैल्यू रखेंगे और अपन MQ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो MQ वैल्यू आ जाएगी उन्हें प्लस माइनस √16 विच इज प्लस माइनस 4। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 2 MQ इज इक्वल टू 2 इंटू 4 is equal to 8 centimeter. Now question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Figure 10.12. ये figure given है। तो prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ये अपन को prove करना है। ये figure यहाँ पे given है। Given a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. To prove AB plus CD is equal to AD plus BC. Proof: we know that tangent drawn through exterior point are equal. For point B, यदि B से अपन कंसिडर करें तो इसके दो बन रहे हैं BP और BQ. तो BP is equal to BQ. इसका नंबर 1 कह दीजिए। फ्रॉम A पॉइंट से यदि अपन टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो AP is equal to AS. नंबर 2, इस तरह C से करेंगे तो CR इज इक्वल टू CQ 3 और D से करेंगे तो DR इज इक्वल टू DS 4। बाई एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट BP प्लस AP को अपन एक AB मान लेंगे, AB के बराबर हो जाएगा। इस तरह CR और DR को अपन CD मान लेंगे और BQ और QC AD के बराबर हो जाएगा और AS और DS BC के बराबर हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13, ये फिगर इससे गिवन है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, पॉइंट ऑफ C। यहाँ पे एक टेंजेंट और है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एट A, एक्स वाई को A पे इंटरसेक्ट करेगा और एक्स डैश वाई डैश को B पे इंटरसेक्ट करेगा। तो प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपन को ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। Given two tangents xy and x dash y dash of a circle xy and x dash y dash is parallel. To prove angle AOB is equal to 90 डिग्री, अपन को ये एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन OC, OA एंड OB आर ज्वाइन, इनको ज्वाइन करेंगे। प्रूफ: वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। सो फ्रॉम A के लिए अपन करेंगे तो PA इज इक्वल टू AC इन ट्राइंगल PAO एंड AOC। PA इज इक्वल टू AC प्रूव्ड, OA इज इक्वल टू OA कॉमन, OP इज इक्वल टू OC रेडियाई। देयरफॉर ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC बाय SSS रूल। देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT और PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAO एंड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAO इक्वल नंबर 1। Similarly, QBO is equal to COB, तो CBQ is equal to twice of angle CBO in number 2, and angle PAC plus angle OBC is equal to 90 plus 90 180 degree. Since OP and OQ are radii, तो twice of angle CAO
प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी सी इजिकल टू 180। तो 2 कॉमन ले लेंगे अपन और अंदर ये बच जाएगा इजिकल टू 180। तो इस 2 को अपन 180 से डिवाइड करके करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल सी ए ओ प्लस ओ बी सी प्लस ए ओ बी इजिकल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये अपने पास 90 आ गया तो ए ओ बी की वैल्यू अपना आ जाएगी 180 माइनस 90 विच इज 90 प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाई द लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center। ये अपन एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। ओ क्यू पी 90 डिग्री, ओ आर पी 90 डिग्री, रेडियस टू टेंजेंट एंड रेडियस टू टेंजेंट। गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। पी क्यू और पी आर टेंजेंट है, इसका सेंटर ओ है। टू प्रूव एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इजिकल टू 180 डिग्री इन क्वारिलेटरल पी क्यू आर ओ। अब पी क्यू आर ओ अपने पास एक क्वारिलेटरल बन जाता है, तो क्वारिलेटरल में अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो चारों एंगल का सम 360 होता है। तो फिर इसके जहाँ जहाँ दे रखे हैं वो 90 डिग्री, क्यू पी आर प्लस आर ओ क्यू प्लस 90 इजिकल टू 360। 90 को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, उधर ट्रांसपोज करके माइनस करेंगे तो वो 180 आ जाएगा। तो इन दो एंगल क्यू पी आर प्लस आर ओ क्यू का सम 180 हो गया। देयरफॉर द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। एंगल सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है, जो अपन यहाँ प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। Now question number 11, prove that the parallelogram circumscribe a circle is a rhombus। अपन को एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। ये अपना एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस पर अपन ने एक ये पैरेललोग्राम ड्रॉन कर लिया A B C D। गिवन द पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle। टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। अपन को ये रोम्बस प्रूव करना है, यानी कि ये साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए इक्वल होनी चाहिए। प्रूफ, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो फॉर ए से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आपका ए एच और ए ई, ये इक्वल हो जाएगा नंबर 1। फिर बी से करेंगे तो बी ई और बी एफ नंबर 2, सी से करेंगे तो सी जी और सी एफ इक्वल 3, डी से करेंगे तो डी जी और डी एच नंबर 4। By adding equation 1, 2, 3 and 4 we get। फिर अपन बी ई और ए ई को एक साथ ले लेंगे, इनका सम, सी जी और डी जी का सम एक साथ ले लेंगे, बी एफ और सी एफ का सम एक साथ ले लेंगे, ए एच और डी एच का सम भी एक साथ ले लेंगे। तो बी ई और ए ई से अपना ए बी बन जाएगा, सी जी और डी जी से सी डी बन जाएगा, बी एफ और सी एफ से बी सी बन जाएगा, ए एच और डी एच से ए डी बन जाएगा। देयरफॉर गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब अपन करेंगे ए बी इजिकल टू सी डी एंड बी सी इजिकल टू ए डी नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट ए बी प्लस ए बी इजिकल टू बी सी प्लस बी सी। जब ए बी और सी डी बराबर है तो अपन सी डी को भी ए बी लिख सकते हैं, बी सी और ए डी बराबर है तो अपन ए डी को भी बी सी लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ए बी इजिकल टू ट्वाइस बी सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा ए बी इजिकल टू बी सी। Therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. All four sides are equal. So it is a rhombus ABCD proved. Now question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 cm and 6 cm respectively. Figure 10.14 ये figure given है। इस फिगर से अपन ये फाइंड करेंगे कि साइड्स ए बी और ए सी अपन को फाइंड करनी है। ए बी पूरी फाइंड करनी है, ए सी अपन को पूरी फाइंड करनी है। तो जो गिवन फिगर है उसमें अपन कुछ कंस्ट्रक्शंस कर देंगे अपन, और ए ई को अपन एक्स मान लेंगे, ए एफ को अपन एक्स मान लेंगे, और ये सी डी 6 गिवन है तो सी ई भी 6 हो जाएगा, बी डी 8 गिवन है तो बी एफ भी 8 हो जाएगा। हियर रेडियस 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हो जाएगी आपके ओ एफ, ओ डी, ओ ई, ये सारी रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ए इजिकल टू बी सी 6 + 8
इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू AC x प्लस 6, C इज इक्वल टू AB x प्लस 8, लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. Therefore, length of tangents from a external point is equal. Therefore, A is equal to AF is equal to x, CE is equal to CD is equal to 6, and BD is equal to BF is equal to 8 centimeter. Tangent is perpendicular from center. Therefore, OD is perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, OF perpendicular to AB. ये जो है इस पे perpendicular हो गए. So OE is equal to OD is equal to OF is equal to 4 सेंटीमीटर रेडियस. ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई. इन ट्रायंगल ABC, अब बड़ा ट्रायंगल अपन लेते हैं, उसमें A इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू ये गिवन है, B इज इक्वल टू ये गिवन है, C इज इक्वल टू ये गिवन है. देयरफॉर सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू ये A B C की अपन वैल्यू रख देंगे, तो 14 प्लस x प्लस 6 प्लस 8 प्लस x अपॉन 2. तो s इज इक्वल टू 2x प्लस 28 अपॉन 2. यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 14 आ जाएगा. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब पूरे एंगल ट्राइंगल ABC का अपन एरिया फाइंड करेंगे, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c फॉर्मूले से. तो x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 एंड x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x. या 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली बचेगा अंडरवुड में x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 48x हो जाएगा. तो इसको अपन अंडरवुड में रख के इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. अब उसके 3 पार्टीशन हुए हैं, तो तीनों ट्रायंगल का अपन अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे. वो एरिया तीनों ट्रायंगल का एरिया सम करने पर इस बड़े ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए. तो अपन ये देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ 14 इंटू 4 विच इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2. एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4. 2 को 4 से कैंसिल कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 2, 8 प्लस एक्स विच इज 16 प्लस 2x नंबर 3. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4. इसको भी अपन 2 से काट के सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2x प्लस 12 आ जाएगा, इसका नंबर 4 कह देंगे. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सम ऑफ इन तीनों ट्रायंगल के बराबर होगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, इनकी वैल्यूज अपन फाइंड कर चुके हैं 2, 3, 4 में. वो वैल्यूज अपन यहाँ रख देंगे. अब अपने पास ये एरिया पूरा ABC का इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा. अब अपन इसको इस तरह कर लेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट. तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, अंडरवुड हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर. यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 16 बाहर निकलेगा. अब इस 16 से 48x को अपन कट कर देंगे तो 3x आ जाएगा, और x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, तो एक x प्लस 14 इधर बचेगा. 2x इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7. नाउ AC इज इक्वल टू x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस x विच इज 13 सेंटीमीटर. AB is equal to x plus 8 which is 7 plus 8 is equal to 15 centimeter is your answer. Now question number 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. अब इस तरह से अपन एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं. PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है और ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर है O. यहाँ पे सारे एंगल के नंबरिंग कर देते हैं अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो यहाँ पे L है, यहाँ M है, यहाँ N और यहाँ T है. गिवन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribing a circle with center O. The sides of quadrilateral touches the circles at L, M, N, T. To prove angle POQ plus angle SOR is equal to 180 and angle SOP plus angle ROQ is equal to 180 degree. Construction join OP, OL, OQ, OM, OR, ON, OS and OT, जो कि अभी मैंने आपको फिगर में शो कर दिया. Prove the tangents drawn from exterior point is equal and angle subtend at the center is equal. So angle 2 is equal to angle 3, angle 4 is equal to angle 5, angle 6 is equal to angle 7, angle 8 is equal to angle 1. इसको अपन इक्वेशन 1 कह देते हैं. अब अपन लिख देंगे ऑल एंगल्स, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस इस तरह सब आठों एंगल का सम जो है
वो 360 हो जाएगा। ये वी नो, हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल यानी कि सर्कल के सेंटर पे जो ऑल एंगल्स बनेंगे सारे एंगल मिला के 360 होंगे। अब अपन ने अभी प्रूव किया कि एंगल 1 और 2 बराबर है तो एंगल 1 + 1 लिख देंगे। 3 और 4 बराबर है 2 के तो इसको 2 2 लिख देंगे। ये बराबर है तो इसको 3 3 लिख देंगे, इसको 4 4 लिख देंगे। ये सब एंगल डबल आ रहे हैं तो 2 अपन कॉमन ले लेंगे। अंदर बचे एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 360। सो 2 / 360 वी गेट 180। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 180 एंड एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल POQ। एंगल 5 + एंगल 6 = एंगल SOR। Therefore angle POQ + angle SOR = 180 degree. Similarly, angle SOP + angle ROQ = 180. Therefore, opposite sides subtend supplementary angles at the center proved. Thanks.